हेलो। गुड मॉर्निंग। अच्छा, हमने ना पिछली क्लासेस में अपने बजटिंग के एरिया को स्टार्ट किया था, जिसमें हम ज्यादातर थ्योरेटिकल एरियाज के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स के ऊपर बात करेंगे, जिसमें हमारे पास टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप बजट्स आ जाते हैं। देन वी हैव रोलिंग बजट्स। देन वी हैव इंक्रीमेंटल बजट्स। देन वी हैव जीरो बेस्ड बजट्स। Then we have activity based budgets। तो हमने इन डिफरेंट डिफरेंट बजट्स के ऊपर जो है ना देखना है, इनके ऊपर काम करना है हमें। लेकिन उससे पहले जब हम ये चीजें पढ़ रहे होंगे ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स के ऊपर, तो हमें कुछ चीजों के ऊपर ना बड़ा ही कंट्रोल रखना है। ठीक है ना, हमें कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। लाइक विच टाइप ऑफ बजट शुड बी इम्प्लीमेंटेड into an organization hierarchy। ठीक है ना, यानी कि कौन सा हमारे पास जो बजट है ना, लाइक टॉप डाउन बजट है, रोलिंग बजट है, इंक्रीमेंटल बजट है, या फिर जीरो बेस्ड बजट है। ये किस तरीके से हमें 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 चाहिए कि यार कंपनी ए के लिए टॉप डाउन बहुत अच्छा है, कंपनी बी के लिए रोलिंग बजट अच्छा है, कंपनी सी के लिए इंक्रीमेंटल बजट अच्छा है। तो हमने ये सजेशंस हैं, ये जो हमने देनी है कंपनीज को। तो इसमें ज्यादातर जो कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस है ना, उसमें ज्यादा से ज्यादा आता है। और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसी फील्ड में थोड़ा से वीक होते हैं, वो उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, वो उन चीजों को राइट नहीं कर पाते जो उनके माइंड में होता है। या फिर बाज़ औक़ात ये वन लाइनर डेफिनेशंस होती हैं, थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग होती है, जिनको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, और यही वजह होती है हमारी अक्सर पेपर के फेलियर में। जो रिसेंटली हमारे पास जो ACCA का एग्जाम हुआ था, उसमें एग्जामिनर ने कमेंट किया कि बहुत से बच्चे कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चंस में जो है ना वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। सेक्शन ए और बी में तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन सी में जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है ना, उसमें बच्चे थोड़ा सा लैग कर रहे हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी सी बातें होती है जिन्हें हम इग्नोर कर देते हैं, और बहुत ही ज्यादा जो टेक्निकल चीजें हैं, MCQs हैं, जिसमें ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट है, हम उसके ऊपर ध्यान रखते हैं। लेकिन ACCA कोई सिलेक्टिव स्टडी नहीं है, इसमें आपको हर चीजों के ऊपर फोकस करना होगा। तो आज से हम अपनी थ्योरी के ऊपर बड़ा फोकस करेंगे। सिंपल सिंपल वन लाइनर डेफिनेशंस होंगी, या फिर छोटी छोटी चीजें होंगी जो थ्योरेटिकली हमें पता होनी चाहिए, तो ताकि हमारे जो है ना कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन हम अच्छे से ड्राफ्ट कर सकें। ठीक है ना। तो इसमें हमें सबसे पहला जो क्वेश्चंस जो इसमें आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, और पास्ट एग्जाम्स में भी आ चुका है, वो ये है कि हमने जब भी कोई टाइप्स ऑफ बजट बताना है, तो हमने ये बताना है कि ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कौन सा फिट होगा। वो आपको एक ऐसा सिनेरियो देगा, या तो वो बिल्कुल ठीक होगा, या फिर आपसे पूछेगा कि यार आप बताएं कि इसमें इस तरीके का जो है ना कौन सा बजट इंप्लीमेंट होना चाहिए। या फिर एक ऐसा हो सकता है कि आपको वो गलतियां दे देगा गलती से। फॉर एग्जांपल, टॉप डाउन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ था, लेकिन उनकी कंपनी के लिए टॉप डाउन रोलिंग बजट इस्तेमाल होना चाहिए। तो किस बेस के ऊपर आप उनको ये बताएंगे कि आपको रोलिंग बजट इस्तेमाल करना चाहिए कि दूसरा बजट इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है आप। तो फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या हो गया हमारे पास। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास जो क्वेश्चन उठ सकता है यहाँ पे, वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ठीक है ना, हमने इन चीजों के ऊपर लिखना है, क्योंकि आप एक बात ध्यान रखें, ACC के एग्जाम में ना एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बहुत पूछता है वो। ठीक है ना, तो आपने एक काम ये करना है कि आपने कोई अपनी एक शीट मेंटेन कर लेनी है, कोई अपने सेल्फ नोट्स बना लेने हैं जहाँ के ऊपर आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की लिस्ट बन जाए, ताकि एट एट द एंड ऑफ द बैच जब आपका एग्जाम करीब हो, तो आप इन इन नोट्स को देखें, और सारे के सारे जो थ्योरेटिकल एरियाज हैं वो आपके पास कवर हो जाए। ठीक है। आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी बात करनी है। इसके अलावा जो फैक्टर्स होंगे जो कि अफेक्ट करेंगे आपके
आपकी टॉप डाउन बॉटम्स के ऊपर या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ बजट्स के ऊपर, तो हम उन चीज़ों के बारे में भी बयान करेंगे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, इन सवालों के आपने जवाब देने हैं हर एक बजट में। तो लेट्स स्टार्ट अबाउट कि हमारे पास टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप बजट्स क्या होते हैं। देखें, जब आप टॉप डाउन बजट की बात करते हैं ना, टॉप डाउन बजट की, तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं जो हमारे पास हायर ऑफिशियल है ना, हायर ऑफिशियल्स। ठीक है ना, हायर ऑफिशियल्स सबसे पहले एक बजट बनाते हैं। वो अपनी लोअर लेवल मैनेजमेंट को ना पास आउट कर देते हैं। ठीक है ना, वो उनके लिए टारगेट बनाते हैं लोअर लेवल के बिहाफ के ऊपर, और वो इम्पोज कर देते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट को। तो इसमें इम्पोज का एक एलिमेंट होता है। ठीक है ना, लेकिन जो हमारे पास बॉटम अप होता है ना, इसमें क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है, ठीक है ना, लोअर लेवल मैनेजमेंट, वो सबसे पहले जो है ना एक ड्राफ्ट बजट बनाते हैं। ठीक है ना, ड्राफ्ट बजट बनाने के बाद वो डिस्कस करते हैं विद हायर ऑफिशियल्स। ठीक है ना, उनके साथ डिस्कस करने के बाद फाइनल बजट बनाते हैं। फिर फाइनल बजट को अप्रूव किया जाता है, और फिर हमारे पास एक बजट बन जाता है। कहने का मकसद ये है कि इसमें हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है ना, इन्वॉल्वमेंट होती है कि इनकी हमारे पास इन्वॉल्वमेंट होती है, हमारे पास जो लोअर लेवल मैनेजमेंट है उनकी होती है, लेकिन इसमें हमारे पास नहीं होती टॉप डाउन में। ठीक है ना, लेकिन बॉटम अप बजट को हम इस तरीके से भी कहते हैं कि पार्टिसिपेटिव बजट भी कहते हैं। ठीक है ना, पार्टिसिपेटिव बजट भी कहते हैं। ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास हो गया सिंपल वन लाइनर डेफिनेशन के टॉप डाउन कौन से होते हैं, बॉटम अप कौन से होते हैं। ठीक है ना, तो आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि किस कंपनी के लिए कौन सा अच्छा होना चाहिए, किस कंपनी के लिए कौन सा बुरा होना चाहिए। लाइक अगर एक ऐसी कंपनी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने ज़्यादातर जो कंट्रोल्स हैं वो अपने पास रखती है, क्योंकि उनकी लोअर लेवल के ऊपर मैनेजमेंट के पास इतना ज़्यादा लोकल नॉलेज नहीं होता, तो आप कह सकते हैं कि यार उनके लिए टॉप डाउन बजट्स अच्छे होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि ऑटोनॉमी देती हैं अपने अपने मैनेजर्स को, कि वो प्रोएक्टिव रहें हमेशा। ठीक है ना, जो कुछ भी उनके ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, जो उनके डिपार्टमेंट्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर काम हो रहे हैं, तो आप उनको जारी रखें। तो इस हिसाब से जो है ना आप बॉटम अप का ही देंगे कि ये उनके ऑर्गेनाइजेशंस के लिए अच्छा है, क्योंकि उसके ऑर्गेनाइजेशंस हायरार्की भी यही कह रही है कि वो बहुत अच्छी है। ठीक है ना, तो आपने इन चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना है। देन वी विल डिस्कस के हमारे पास जो है ना कुछ फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं हमारे पास बॉटम अप बॉटम और टॉप डाउन बजटिंग के ऊपर कुछ फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास लोकल नॉलेज हो गया। लोकल नॉलेज से मुराद ये है कि अगर हम बात करें कि एक एक जो कंपनी है ना वो ऑपरेट कर रही है कराची में, हेड ऑफिस उसका कराची है, और वो सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स मेंटेन करती है, लेकिन जो भी फैसले हों वो हेड ऑफिस में करते हैं। अब उन्होंने उन्होंने उनका एक ऑफिस गुजरांवाला में भी है। अब वो चाहते हैं कि इसका बजट सही तरीके से बनाए, लेकिन उनको जो लोकल नॉलेज है ना, जो कराची में हेड ऑफिस वाले हैं, उनको ये नहीं पता होगा कि ग्राउंड लेवल के ऊपर उनकी कंडीशंस कैसी है, ग्राउंड लेवल के ऊपर उनकी इंफॉर्मेशंस, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस ऐसा नहीं होगा जिस तरीके से गुजरांवाला के जो स्टाफ होगा उनको पता होगा। रेदर देन कि वो हेड ऑफिस कराची में बैठे हुए लोग उनके लिए सारा कुछ बनाएं, तो उनके लिए बेहतर ये होगा कि ग्राउंड लेवल के ऊपर जिनके पास ज्यादा लोकल नॉलेज होगा, उनको चाहिए कि वो उनको दें, उनको कहें कि आए आप पार्टिसिपेट करें, आपके लिए बजट्स बनाया जा रहा है। तो ये बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है कि वो अपना बॉटम अप ही इस्तेमाल करें अपने लिए बजट्स। ठीक है, ये एक फैक्टर हो सकता है हमारे पास जब हम बात कर रहे हो बॉटम अप एंड टॉप डाउन की, तो ये फैक्टर्स इस्तेमाल हो सकता है हमारे पास। ठीक है ना, तो ये भी आपको कभी ना कभी किसी न किसी क्वेश्चंस में किसी भी किस्म का दिया हुआ होगा। ठीक है, तो आपने इस पे भी देखना है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि फाइनेंस स्किल।
फाइनेंस स्किल, फाइनेंस स्किल या फिर बजटिंग स्किल भी इसको कहते हैं, जिसमें हम जो है ना डिफरेंट डिफरेंट किस्म की वो देखते हैं ना, बजटिंग स्किल, बजटिंग स्किल। ठीक है, ये क्या है हमारे पास। अच्छा, बजटिंग स्किल कभी कभी हमारे पास लैग कर रही होती है, क्योंकि जब हमारे पास बॉटम अप, अब जो मैनेजमेंट है जिसमें हमारे पास लोअर मैनेजमेंट आ जाती है, लोअर मैनेजमेंट, जूनियर कंसल्टेंट्स, जूनियर अकाउंटेंट्स जो होते हैं, फ्रेंड्स की हम बात करें, तो उनके पास इतना ज्यादा बजटिंग स्किल, उनके पास इतना ज्यादा फाइनेंस स्किल नहीं होता, तो कोऑर्डिनेशन में बड़े मसले होते हैं कि आप उनको सही तरीके से ड्राफ्ट करके नहीं देते, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट समझती है, जो एक्सपेक्ट कर रही होती है वो इस तरीके से नहीं होता, वो बात कुछ कह रहे होते हैं, वो बात कुछ कह रहे होते हैं। तो इन स्किल्स के ना होने की वजह से हम ये प्रेफर करते हैं कि आपको टॉप डाउन बजटिंग ही इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, फिर लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगी, तो जो ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन का वो मीट नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, तो ये भी आपने एक चीज अब ध्यान में रखनी है। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन भी इनका एक फैक्टर हो सकता है, जो कि डिफरेंशिएट करेगा बिटवीन द टॉप डाउन बजटिंग एंड द बॉटम अप बजटिंग। कोऑर्डिनेशन से मुराद ये है कि कभी कभी ये होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन का इफेक्ट दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर पड़ रहा होता है, दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर पड़ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं कैंटीन की बात करूं, तो कैंटीन का जो बजट होगा ना वो बेस करेगा आपकी दूसरे डिपार्टमेंट के ऊपर, लाइक प्रोडक्शन हो गए और सेल्स हो गए, क्योंकि ये खुद तो इतना ज्यादा कंज्यूम नहीं करता जितना प्रोडक्शन और सेल्स वाले और एडमिन वाले करते हैं। अब लाइक ये होगा कि कि ये डिपेंड करता है इन तीनों के यूज करने के ऊपर, तो ये भी कोऑर्डिनेशन हो सकती है कि जो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं वो एक दूसरे के साथ हाईली कोऑर्डिनेट करें। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हाईली हाईली कोऑर्डिनेशन होती है तो उनके लिए तो अच्छी बात है कि वो पार्टिसिपेटिव बजट इस्तेमाल करें, अदरवाइज उनके लिए बॉटम अप, सॉरी, टॉप डाउन बजटिंग ही इस्तेमाल होनी चाहिए। ठीक है, तो अपने इन फैक्टर्स के ऊपर बड़ा ध्यान रखना है। देन वी विल टॉक अबाउट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ, एडवांटेजेस ऑफ टॉप डाउन बजटिंग। इसकी बात ये हो सकती है कि हायर ऑफिशियल्स इसको बनाते हैं, तो उस हिसाब से जो है ना इन ये बहुत ज़्यादा मोर रियलिस्टिक होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि हायर ऑफिशियल्स बना रहे होते हैं, वो उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो कि इनको इम्पोज करने के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। इसका डिसएडवांटेज भी हो सकता है कि वो इसमें बजटरी स्लैक्स भी आ सकते हैं। बजटरी स्लैक से मुराद ये है कि कंपनी जो है ना, मैनेजर्स जो है ना, अगर मैनेजर्स को बता दिया जाए कि वो खुद पार्टिसिपेट करें, तो उसका ये नुकसान होगा कि वो बजटरी स्लैक्स बना देंगे। बजटरी स्लैक से मुराद ये है कि ओवर स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड अंडर स्टेटमेंट ऑफ रेवेन्यू। ठीक है ना, जब उनको बजट्स के लिए कहा जाएगा तो वो तो ओवर स्टेटमेंट कर देंगे अपने कॉस्ट को, और कहेंगे कि हमने कम से कम रेवेन्यू कमाना है, तो बजटरी स्लैक्स बना देंगे वो, अगर उनको कहा जाए कि वो पार्टिसिपेट करें तो। ठीक है ना, जो बॉटम अप हमारे पास बजटिंग होता है उनके हिसाब से। ठीक है ना, तो एक एडवांटेज ये है, उसका डिसएडवांटेज ये है उनका। तो फिर आप बात करेंगे कि कौन कौन से आपके पास हो सकते हैं, आपके पास बजट्स जो है ना वो हमारे पास वो हो सकते हैं कि पहली तो ये बात है कि, वन सेकेंड,